हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, मैं रविंदर सेजवार और आज आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो। और इस वीडियो में दोस्तों हम आपको अगला क्वेश्चन क्लास 10th का एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित डॉक्टर मनोहर रे के मैथ का चैप्टर नंबर 13 का एक्सरसाइज जो हम 13D करा रहे थे उसमें 5 प्रश्न हमने ऑलरेडी हल करा दिए थे। आज 6वें क्वेश्चन से स्टार्ट कराएंगे। तो दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इसके बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें, जिससे अगर कोई वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों देखिए, 6वां क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। 6वें क्वेश्चन में क्या है, एक खोखले शंकु को आधार के समांतर समतल द्वारा काटा जाता है और ऊपर के सिरों को हटा दिया जाता है, तो शेष भाग का वक्र पृष्ठ संपूर्ण शंकु के वक्र तल के पृष्ठ का 8/9 भाग है। शंकु का उन्नतांश किसी समतल के द्वारा बांटने पर रेखाखंड का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या कह रहा है ये, एक खोखले शंकु को आधार के समांतर किसी समतल द्वारा काट दिया गया है, ठीक है, और ऊपरी सिरों को हटा दिया है। चलिए अब हम देखते हैं, इसमें हल करेंगे क्या है। देखिए, तो स्टार्ट करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा जूम कम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक शंकु है और उस शंकु को समतल द्वारा काट दिया गया है किसी के द्वारा। तो हमने ये एक शंकु बना लिया, ठीक है। ये हो गया कोई शंकु ए, बी और सी, ठीक है। ये एक शंकु है और इस शंकु को समतल द्वारा काट दिया गया है, ठीक है। मान लीजिए कि इस शंकु को हमने, देखिए एक शंकु है और इस शंकु को हम काट देंगे, लेकिन उससे पहले हम एक काम कर लेते हैं। मान लीजिए कि इसकी ऊंचाई है कैपिटल H, कितनी है, इस शंकु की ऊंचाई है कैपिटल H, ठीक। और इस शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है वो है कैपिटल L, ध्यान दीजिए यहाँ। और इस शंकु की त्रिज्या जो है वो मान लेते हैं हम R1, बड़ा सिरा है तो R1 मान लिया, या हम इसको बड़ी R मान लेते हैं। क्या मान लें, बड़ी R मान लिया हमने। चलिए इसके बाद अब इसको शंकु को समतल द्वारा काट दिया गया, किसी समतल द्वारा इसको यहां से काट दिया जाता है, ठीक है। ये शंकु को काट दिया हमने और ये A B C, इसको मान लीजिए D और इसको मान लीजिए E, ठीक है। ये हो गया F और ये हो गया G। तो इस तरह से दोस्तों हमने क्या कर लिया, एक शंकु था ABC हमारा, और हमने इस शंकु को जिसकी ऊंचाई कैपिटल H मानी थी, तिर्यक ऊंचाई कैपिटल L और त्रिज्या कैपिटल R, अब हमने इसको क्या किया है, एक समतल द्वारा काट दिया है। तो समतल द्वारा काटने पर दोस्तों क्या बना, एक छिन्नक बना और ऊपर एक शंकु बना, ठीक है। और काटकर इसको फेंकने की बोल रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए एक खोखले शंकु के आधार, क्या, एक मिनट, एक खोखले शंकु को आधार के समांतर किसी समतल द्वारा काटा जाता है और ऊपरी सिरों को हटा दिया जाता है, तो शेष भाग का वक्र पृष्ठ, तो शेष भाग क्या बचा दोस्तों, ये बचा, हटाने पर क्या बचा, छिन्नक बचा एक। तो इस छिन्नक का जो वक्र पृष्ठ है वो संपूर्ण शंकु के वक्र पृष्ठ का 8/9 है, ठीक है। संपूर्ण शंकु के पृष्ठ का वक्र तल का 8/9 है, ठीक है। तो पहले हम यही देखेंगे कि ये जो क्या है, कि ये जो काट कर फेंक दिया है उसका वक्र पृष्ठ, जो शेष भाग जो बचा है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरे शंकु का 8/9
9 है। क्या है? पूरे शंकु का 8/9। चलिए तो पहले हम इन दोनों के जो है वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं। एक चीज और यहाँ हम करेंगे कि जैसे हमने बड़े शंकु की त्रिज्या, ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई सभी मान ली है, ऐसे ही हम छोटे शंकु की त्रिज्या भी मान लेते हैं। छोटे से शंकु की त्रिज्या जो है r है, ठीक है, और इसकी तिर्यक ऊंचाई स्मॉल l है और ऊंचाई स्मॉल h है, ये इसमें मान लिया। ठीक है, चलिए अब हम लिखते हैं यहाँ पे, माना बड़े शंकु, शंकु क्या है? बड़ा शंकु ए बी सी की ऊंचाई बराबर कैपिटल H, कॉमा त्रिज्या कैपिटल R और तिर्यक ऊंचाई, क्या? तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई स्मॉल l है। ठीक है, स्मॉल l है, तथा छोटे शंकु, छोटा शंकु यानी जो काट दिया गया उसका, छोटे शंकु की ऊंचाई स्मॉल h, त्रिज्या स्मॉल r तथा तिर्यक ऊंचाई स्मॉल l है। क्या है? स्मॉल l। ठीक है, अब हम एक काम करेंगे यहाँ से। अभी हमें शंकु का क्या करना है, ये जो शंकु था पूरा ABC, अब इस शंकु में से ये ऊपर से एक समतल द्वारा काट करके फेंक दिया गया है, तो जो ये बचा छिन्नक, तो इस छिन्नक का जो आयतन वक्र पृष्ठ है वो पूरे शंकु के वक्र पृष्ठ का 8/9 भाग है। कितना है? शंकु के छिन्नक का जो वक्र पृष्ठ है पूरे संपूर्ण शंकु का 8/9 भाग है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें वक्र पृष्ठ निकालना होगा बड़े शंकु का और फिर छिन्नक का। ठीक है, और दोनों को जो प्रश्न कह रहा है उसमें रख देंगे। तो इसमें हम वक्र पृष्ठ तभी निकाल सकते हैं जब हमें इनका कोई कुछ न कुछ हमें दिया हो। ये तो हमने सभी मान लिए हैं, R मान लिया, H मान लिया, कैपिटल L मान लिया, ये सब चीजें मान ली हैं। तो दोस्तों एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए, ये त्रिभुज आपको दिख रहा है ADE, ठीक है, या AGE और AFC, ये समरूप त्रिभुज हैं दोस्तों। कैसे हैं? देखिए AGE और AFC दोनों कैसे हैं? समरूप हैं, क्योंकि ऊपर वाले त्रिभुज की भी आकृति ऐसी बन रही है और बड़े वाले त्रिभुज की भी आकृति ऐसी बन रही है। तो दोनों कैसे त्रिभुज हैं? समरूप हैं। कैसे हैं दोस्तों? समरूप। ठीक है, या हम इन त्रिभुज के अलावा एक इसे ले लीजिए, एक इसको ले लीजिए, बड़े वाले को। दोनों त्रिभुजों की आकृति कैसी है? एक जैसी है बिल्कुल। तो देखिए हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं, ये वाला ये क्या E है, ADE व AFC में क्या कर लेते हैं, या हम यही ले लेते हैं ऊपर वाला। चलिए, तो त्रिभुज AGE समरूप त्रिभुज है, समरूप है। AFC के जो AGE है ये इसके समरूप है, समरूप है त्रिभुज AFC के। ठीक है, तो दोस्तों समरूप त्रिभुज की एक शर्त होती है कि छोटी भुजा बट्टे बड़ी भुजा, ये छोटी भुजा बट्टे बड़ी भुजा और ये छोटी भुजा बट्टे बड़ी भुजा। तो ये हम कर देंगे। देखिए पहले ऊंचाई कर दीजिए AH बट्टे AF, AH बट्टे AF बराबर AH बट्टे AG है, क्या ये AG, तो AG बट्टे AF। यहाँ देखेंगे AE बट्टे AC, ठीक है, AE बट्टे AC। इसके बाद AE बट्टे AC हो गया। अब क्या बचा? GE बट्टे FC, GE
बट्टे एफ सी। तो ये दोस्तों हमने शर्त लगा दी समरूप त्रिभुज की। किसकी शर्त लगा दी? समरूप की। अब इन सभी के मान लगाइए। ए जी, ए से जी तक क्या है? छोटी एच है, तो छोटी एच लगाएंगे। ए से एफ को क्या माना? ए से एफ को माना बड़ी एच, तो बड़ी एच लगाएंगे। ए ई पे ध्यान दीजिए। ए और ई क्या है दोस्तों? छोटी एल है, तो छोटी एल लगाइए। ए सी पे ध्यान दीजिए। ए से सी तक क्या है? बड़ी एल है, तिरछी ऊंचाई, बड़ी एल लिख दीजिए। जी से ई तक क्या है? स्मॉल आर है, स्मॉल आर लगाइए। एफ से सी तक क्या है? कैपिटल आर है, कैपिटल आर लगा दीजिए। तो ये दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि हमने ये अनुपात प्राप्त कर लिया। क्या कर लिया? अनुपात प्राप्त कर लिया। ऊंचाई में अनुपात और त्रिज्या में अनुपात और तिरछी ऊंचाइयों में अनुपात, सभी में हमें क्या मिल गया दोस्तों? अनुपात मिल गया। ठीक है। अब इस अनुपात के सहारे हम क्या कर देंगे? पूरे क्वेश्चन को हल कर देंगे। ये जो अनुपात दिख रहा है हमें, एच अपॉन एच और स्मॉल एल अपॉन एल और स्मॉल आर अपॉन आर, तो यही अनुपात इस प्रश्न के लिए काफी है। अब दोस्तों हमें क्या दे रहा है? देखिए अब हमें क्या दे रहा है कि प्रश्नानुसार क्या कह रहा है जी? प्रश्नानुसार कह रहा है कि जो इस शेष भाग का काटने पर शेष भाग क्या बचा दोस्तों? छिन्नक बचा। ये तो काट कर हटा दिया, छिन्नक बचा। तो काटने पर जो शेष भाग बचा है, यानी शेष, यहां लिख देते हैं, काटने के बाद बचे छिन्नक, अर्थात शेष भाग जो बचा है वो क्या है? एक छिन्नक है। ठीक है। काटने के बाद बचे छिन्नक का शेष भाग, काटने के बाद जो छिन्नक ही तो बचा है, तो शेष भाग या छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो किसके बराबर है? बड़े शंकु का 8/9 गुना है। कितना है? बड़े शंकु का 8/9। तो बड़े शंकु के क्षेत्रफल का 8/9 है, बराबर 8/9 इंटू संपूर्ण शंकु का वक्र पृष्ठ। ठीक है। संपूर्ण शंकु का वक्र पृष्ठ। देखिए तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे हम यहाँ पे। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय होता है पाई कोष्टक में R1 प्लस R2L। R1 होती है बड़ी वाली, ठीक है, बड़े वृत्त की त्रिज्या। R2 होती है छोटे वृत्त की त्रिज्या। देखिए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? बड़ी और छोटी दोनों को जोड़ देंगे, R1 और R2 को, और बगल में L लिख देंगे। देखिए बड़ी R प्लस छोटी R और इंटू बड़ी L, क्योंकि ये छोटी L, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हमारी यहाँ पे जो L लगेगी वो कौन सी लगेगी? तो L, छिन्नक की L हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों छिन्नक की L क्या होगी? ये पूरी तो दे रहा है L, ये दे रहा है शंकु की स्मॉल l, तो ये कितनी बची? कैपिटल L माइनस स्मॉल l। कितना बचेगा? कैपिटल L माइनस स्मॉल l। तो यही हमें यहाँ लगानी पड़ेगी, कैपिटल L और माइनस स्मॉल l। तो ये दोस्तों आपको ये ध्यान देनी होगी कि ये कैपिटल L माइनस स्मॉल l ही लगेगा, बराबर। अब 8/9, ठीक है, और इंटू संपूर्ण शंकु का वक्र पृष्ठ। तो संपूर्ण शंकु का वक्र पृष्ठ दोस्तों क्या होता है? पाई और R और L, संपूर्ण यानी बड़े शंकु की त्रिज्या और बड़े शंकु की त्रिज्या का ऊंचाई, यही होता है। अब देखिए इसमें से पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा वो देख लीजिए आप, यहाँ ये बचा कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ठीक है, और ये कैपिटल L माइनस स्मॉल l बराबर 8/9 और RL क्या बचा? RL बचा, ठीक है।
एक काम कीजिए, इस आर और एल को देखिए इनके नीचे ले आइए, ये गुणा वाली संख्या भाग में आ जाएंगी, तो आर प्लस स्मॉल आर बट्टे में लिख लीजिए कैपिटल आर। ठीक है, अब यहाँ कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल और बट्टे में कैपिटल एल। ठीक, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब देखते हैं क्या होगा आगे, और बराबर जो चल रहा है वो चल रहा है 8/9, इतना ही। चलिए इसके बाद देख लेते हैं। अब हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर दोस्तों, ध्यान दीजिए, अगर हम इसको अलग अलग कर दें, क्या करते हैं अलग अलग, देखिए कैपिटल आर बट्टे कैपिटल आर, देखिए कैसे अलग अलग करेंगे, ध्यान दीजिए दोस्तों। यहाँ एक बार इसके बट्टे में आर लिख देंगे प्लस एक बार स्मॉल आर बट्टे कैपिटल आर लिख देंगे। ठीक है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आर से आर कट जाएगा और ये यही लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों के आर समान है, एलसीएम लेंगे ये आ जाएगा ऊपर का जैसा है वैसा। अब देखिए यहाँ इसको भी अलग अलग करेंगे, एल बट्टे एल माइनस स्मॉल एल बट्टे एल और बराबर क्या चल रहा है 8/9। यहाँ पे और ध्यान देंगे, इससे ये कट गया एक बार तो क्या बचा 1 प्लस कितना बचा 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, और यहाँ क्या बचा, इससे ये कट गया तो 1 माइनस स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, यही बचा। चलिए, और बराबर क्या चल रहा है 8/9। दोस्तों अब इसके बाद आप ध्यान दीजिए कि यहां तक पहुंचने के बाद अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए अब ये क्या है कि 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर आ गया और 1 माइनस स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल आ गया बराबर 8/9, दोनों गुणा में है ये। तो दोस्तों देखिए अगर हम इसमें ये शर्त अगर पुट कर दें ऊपर वाली, देखिए कौन सी, ये वाली, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए आप, 1 मिनट इसका जूम हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं। ये 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर ये किसके बराबर है, एच अपॉन एच के बराबर। ये एल अपॉन एल किसके बराबर है, एल अपॉन एल भी एच अपॉन एच के बराबर। और प्रश्न में भी यही पूछ रहा है कि शंकु को जब काट दिया गया है तो इसके उन्नतांशों में अनुपात, उन्नतांशों के रेखाखंडों में अनुपात, अर्थात उन्नतांश का मतलब है ये ऊंची भुजाएं। देखिए ये शंकु की ऊंचाई और छिन्नक की ऊंचाई में अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो छिन्नक की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई, तो छोटे शंकु की ऊंचाई में और छिन्नक की ऊंचाई में, तो छोटे शंकु की ऊंचाई तो है एच और ये छिन्नक की ऊंचाई क्या बचेगी, ये बड़ी एच है पूरी, तो कैपिटल एच में से स्मॉल एच घटा देंगे तो छिन्नक की ऊंचाई बच जाएगी। दोस्तों क्या बच जाएगी, छिन्नक की ऊंचाई। तो यही हमें पूछ रहा है कि इनके उन्नतांशों में अनुपात, जो हमने काट दिया है शंकु उसकी ऊंचाई और छिन्नक की ऊंचाई, छिन्नक की ऊंचाई क्या है कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, और इसका अनुपात हमें ज्ञात करना है दोस्तों। तो ये अनुपात तभी हम निकाल सकते हैं जब हम यहाँ पर ऊंचाई लगा देंगे। तो देखिए क्या करेंगे हम, इसमें 1 तो लिखा है प्लस ये जो मान है ये किसका, स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच लगा सकते हैं इसकी जगह। चलिए इसके बाद यहाँ भी 1 माइनस यहाँ भी लगा सकते हैं स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर क्या चल रहा है 8/9। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, देखिए एलसीएम एच आ जाएगा तो एच का इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच अपॉन एच। ठीक है, और यहाँ देखिए यहाँ भी हो जाएगा कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच अपॉन एच बराबर 8/9। तो इतना करने के बाद और हम आगे हल करेंगे, तो ये गुणा है आपस में, गुणा में है ये, तो देखिए एच प्लस एच और एच माइनस एच ये हो जाएगा वर्गांतर एच स्क्वायर माइनस स्मॉल एच स्क्वायर और बट्टे में कैपिटल एच स्क्वायर, इतना ही। ठीक है, इतना करने के बाद अब देखिए बराबर कितना चल रहा है 8/9, कितना चल रहा है 8/9। दोस्तों देखिए अब आगे, तो आगे और करेंगे तो देखिए क्या होगा, या तो एक काम कर लेते हम यहीं पे a प्लस बी ए माइनस बी बना देते तो क्या आ जाता, या हम ऐसे इसको करेंगे, जब इसको अलग अलग करेंगे तो अलग अलग करने पर क्या होगा, एच स्क्वायर बट्टे एच स्क्वायर से कट जाएगा एक बार, और माइनस ये स्मॉल एच स्क्वायर और बट्टे में कैपिटल एच स्क्वायर ये बचेगा। या हम सीधा सीधा यहीं पे देख लेते, देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो पहली संख्या का वर्ग, एक का वर्ग एक और दूसरी का वर्ग स्मॉल एच वर्ग अपॉन कैपिटल एच वर्ग, ये लाइन बढ़ गई। चाहो तो आप इसको नहीं करें तो भी चल जाएगा, ठीक है, और कर लें तो भी गलत नहीं होगा।
जैसी आपकी इच्छा। बराबर क्या चल रहा है 8/9, क्या चल रहा है 8/9। देखिए अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद जब हमें ये सब मिल गया तो इसके बाद क्या होगा, देखिए अब 8/9 को इधर ले आइए अंक के पास, 1 - 8/9 और बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर हो जाएगा h² बट्टे कैपिटल H²। ठीक है, इतना करने के बाद दोस्तों देखिए 9 × 9, 9 × 9 और 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा और नीचे 9, यानी 1/9 बराबर स्मॉल h² अपॉन कैपिटल H², स्मॉल h² अपॉन कैपिटल H²। देखिए इसके बाद जब और हल करेंगे आगे तो यहाँ पर हम आपको बता दें 9 × 9 माइनस 8/9 इतना हो जाएगा और बराबर क्या चल रहा है स्मॉल h² बट्टे कैपिटल H², ये चल रहा है। चलिए आगे और बढ़ते हैं। तो 9 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, देखिए 1 मिनट, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा और 1 बट्टे कितना हो जाएगा 9 और बराबर में चल रहा है h² बट्टे कैपिटल H²। ठीक है, अब 1/9 को अगर हम ऐसे लिख दें 1/3 का होल स्क्वायर तो कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि 1 का वर्ग 1 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है और स्मॉल h² बट्टे कैपिटल H²। ठीक है, अगर हम इसको भी ऐसे करके एक ही वर्ग लगा दें दोनों पर तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वर्ग से वर्ग दोस्तों कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा स्मॉल h बट्टे कैपिटल H बराबर आ गया 1/3। कितना आ गया, स्मॉल h बट्टे कैपिटल H बराबर आ गया 1/3। चाहो तो आप यहाँ से एक h का मान निकाल सकते हैं और चाहे किसी भी h का मान निकाल लीजिए आप, चाहे छोटी h का और चाहे बड़ी h का। अगर हम यहाँ से देखिए छोटी h का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, ये कैपिटल H इधर पहुंच जाएगा, बस बाकी छोटी h यहीं रह जाएगी। देखिए कैपिटल H/3। ठीक है, ये अब हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए दोस्तों, जो उन्नतांश थे, यानी जो छोटे शंकु का उन्नतांश था, यानी जो हमने समतल काटा था। देखिए हम यहाँ पे आपको बता दें, देखिए ये हमारा शंकु था, ये हमारा शंकु था और इस शंकु के उन्नतांशों के रेखाखंड, क्या करना है, इस शंकु के उन्नतांश, तो शंकु के उन्नतांशों के रेखाखंड, ये जो आकृति है एक शंकु की एक छिन्नक की, इन दोनों के हमें क्या करने हैं, इन दोनों के अनुपात याद करने हैं कि इनकी ऊंचाइयों के अनुपात क्या है, अर्थात हमें स्मॉल h बट्टे कैपिटल H माइनस H ये हमें निकालना है। तो चलिए दोस्तों मान लगा देते हैं इसमें, स्मॉल h बट्टे कैपिटल H माइनस स्मॉल h में। तो अभीष्ट अनुपात जब हम ज्ञात करेंगे, अनुपात निकालेंगे, अभीष्ट अनुपात जो निकलेगा इनके उन्नतांशों में वो क्या आ जाएगा, देखिए स्मॉल h का मान दिया कैपिटल H/3 बट्टे कैपिटल H ये लिखा ये माइनस स्मॉल h का मान दिया कैपिटल H/3। जब हम इसको हल करेंगे तो देखिए क्या आएगा, H/3 तो चल ही रहा है, ये इसको हल करेंगे तो 3h माइनस h तो बचा 2h और बट्टे 3। ठीक है, 2h बट्टे 3 बचा, 3 से 3 कट जाएगा, h से h कट जाएगा एक बार, तो अभीष्ट अनुपात जो आएगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 ऊपर बचा और 2 नीचे, 1:2। अर्थात जो शंकु, छोटे शंकु की ऊंचाई और छिन्नक की ऊंचाई का जो अभीष्ट अनुपात आया वो आ गया 1:2 लिख सकते हैं हम इसको, क्या लिख देंगे 1:2। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन बड़ा जरूर था लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको जब 1-2 बार करेंगे तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए आज के इस वीडियो में हम केवल एक ही क्वेश्चन हल करा रहे हैं। तो दोस्तों हमें दीजिए इजाजत, तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.